देखो जाने मन जहाँ भी कहीं मुस्कुराना, देखो जाने मन हमें ना कहीं भूल जाना, देखो जाने मन जहाँ भी कहीं मुस्कुराना, देखो जाने मन हमें ना कहीं भूल जाना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन देखने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को मेरी जानिब से, हमारे पूरे स्टाफ की जानिब से, MCR की जानिब से, PCR की जानिब से, यहाँ मौजूद कैमरामैन की जानिब से, सबकी जानिब से खुशामदीद और शकील चका बहुत बहुत बड़ा सलाम। खुशामदीद आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सब चलता है। और गुज़िश्ता 3-3.5 साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो बहुत अजीब सा लग रहा है ख़वातीन हज़रात। एक बहुत डिस्टेंस, बहुत लंबा गैप आपके साथ, आपकी मोहब्बतों के दरमियान आ गया था। कुछ इशू थे, वो अल्लाह के फज़ल करम से हल हो गए हैं और आज फिर आपके सामने मौजूद हैं अपनी उसी टीम के साथ जिन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिनकी मोहब्बतें आपके दिलों में परवान चढ़ती रहती हैं। वही टीम हमारे साथ मौजूद है। और मुझे पता है इस वक्त अब आप तो घरों में मौजूद होंगे, ज़ाहिर लॉकडाउन चल रहा है, कहीं फुल लॉकडाउन है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, घर में बैठे हुए हैं। तो हमेशा की तरह वही कहूँगा कि जल्दी से खाना पीना लेके टेलीविज़न के सामने अपने आ जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि आज बड़ा मज़ा आने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 4.5 महीने हो गए हैं इस कोरोना वायरस की वबा को हमारे मुल्क में आए हुए, और लातादाद जाने जा चुकी हैं और अल्लाह ताला सबकी दर्जात को बुलंद फरमाए और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको सेहत कामना अता फरमाए। और आपसे एहतियात की अपील की जाती है, SOPs का ख़ास ख्याल रखिए। यहाँ भी काफ़ी डिस्टेंस के साथ हम लोग बैठे हुए इसलिए मास्क वगैरह, वरना यहाँ भी सबका हमारा वही इंतज़ाम है जो एक SOPs का होता है। इससे ख़वातीन हज़रात लॉकडाउन के अंदर जो हर शोबा है ज़िंदगी के लोग मुतासिर हुए, हर तरीके से फाइनेंशियली भी और मेंटली भी लोग मुतासिर हुए हैं। मुखय्यर हज़रात बढ़ चढ़ के सामने आए और जो रमज़ानों में राशन तकसीम किया करते थे या जो ज़कात, खैरात, अतियात अपने पेश किया करते थे, वो 3-4 महीने से पहले से उन्होंने अल्लाह की राह में अपनी खिदमत पेश कर दी। और लेकिन कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, गलत फ़ायदा उठाया, वो आप जानते हैं, पहचानते हैं। कई लोगों ने राशन अनाउंस किए, गवर्नमेंट ने राशन अनाउंस किए और पहुँचे भी होंगे, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया, सॉरी टू से नहीं नज़र आया। हाँ, पैसे उनके पहुँच रहे हैं और जिनको पहुँच रहे हैं मुबारकबाद, और जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए 12,000 रुपये जो एहसास जो है जिसके तहत ये 12,000 रुपये पहुँच रहे हैं, मुस्तहिक तक पहुँचे, अल्लाह करें। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा कोरोना वायरस के दौरान जो ये राशन की तकसीम है या जो माली इमदाद की गई लोगों की, उसकी किस तरीके से तकसीमात की गई हैं, किस तरीके से मुस्तहिक तक पहुँचा, नहीं पहुँचा, लोगों ने इसका किस किस्म का फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। जो मुस्तहिक थे, जो सफ़ेद पोस्ट लोग थे, वो कह नहीं सके, उन तक राशन पहुँच नहीं सका, यार क्यों कहेंगे। आइए अपने पहले मेहमान से मिलाता हूँ, पाकिस्तान के बहुत नाम पर हमारे समाजी रहनुमा, लायंस एरिया सोशल अपना सोसाइटी, लायंस एरिया के जो सोसाइटी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा पाक विमेन वेलफेयर के रूह रवां हैं, नीड ऑफ लाइफ के रूह रवां हैं, सदर हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अशरफ मेमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र जी। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम। नवाजिश, बड़ी खुशी है मुझे कि इतना बड़ा प्रोग्राम और बहुत हिट प्रोग्राम रहा है और इसका मैं हिस्सा भी बना हूँ। आप लोगों की मोहब्बत है सर, रहेंगे आप हिस्सा, माशाल्लाह। आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमें क्या, हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, आपकी तशरीफ़ आवने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी एक ऐसी खातून की तरफ, ख़वातीन हज़रात, जिसने मैंने कहा ना कि गलत फ़ायदा उठाया लोगों ने। राशन बटोरा, साहिब हैसियत होते हुए मुख्तलिफ़ जगहों से राशन इकट्ठा किया और उनको जाके बेचा। ये देखें, बेचा, बाकायदा बेचा। एक ही जगह से 50-50 राशन ले लिया, 20-20 राशन ले लिया, घर में स्टॉक कर लिया, राशन ख़राब हो गया, सड़ गया, लेकिन वो मज़ीद राशन जमा करने के चक्कर में मज़ीद रकम जो है, जो इमदादी रकम तकसीम की गई, उसके लिए वो अभी भी कोशा हैं। आइए मिलते हैं ऐसे माल बटोरने वाली खातून से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, हाजन साहिबा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बस अल्लाह चला रहा है। लग रहा है अभी क्या घर चला रहा, राशन दे रहे लोग, अच्छे लोग। ये मोबाइल फ़ोन आपका? जी जी। ये इतना महंगा क्या करके रखना पड़ता है। हाँ, जी अभी रहिएगा मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। ख़वातीन हज़रात, एक तो हमारे समाजी रहनुमा, मैंने बताया अशरफ मेमन साहब यहाँ मौजूद है आपके सामने। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
جو 5 کلو کا آٹے کا تھیلا لے کر جب بانٹنے نکلتے ہیں تو میڈیا بلا لیتے ہیں. 5 کلو 6 کلو کا آٹے کا تھیلا لے رہے ہیں, 1000 روپے تقسیم کر رہے ہیں, میڈیا پورا بلا لیتے ہیں. دکھاوا جو اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے. ایسے ہی ایک دکھاوے دار انسان سے سماجی رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہے شکیل, ٹھیک ٹھاک ہے تو؟ کیا ہے تو کیا مطلب؟ نہیں مطلب یہ جان بچانے ہماری. نہیں وہ آج سے ہوئی ہے نا, تو نے بلایا نا. تمیز سے بات کر پڑ دو. اچھا جس قسم کی تیری ڈریسنگ ہے نا, تھینک یو. چھچورا ہی لگ رہا ہے. عجیب وہ تو کہاں سے سماجی رہنما لگ رہا ہے؟ یہ کوئی ڈیسنٹ لوگوں کی ڈریسنگ ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے. یہ کون ہے نہیں جانتی؟ ایک جو تصویریں دیکھی ہے میں نے ان کے ساتھ, تمہاری جو تھیلے لے کے آ رہی ہو, تصویریں کھنچوا رہی ہیں. شکیل صاحب پہلے تو آپ نے میرے بارے میں کچھ بتایا نہیں. میرا مطلب یہ آپ اپنے خود مجھ سے اپنی بکواس کریں نا. جی نہیں مطلب اپنے متعلق آپ نے مجھے نجم بنا دیا ہے. اچھا آپ نے صحیح نہیں بتایا. اچھا رانا کے بارے میں کون بتائے گا؟ کس کے بارے میں؟ مجھے پیار سے رانا صاحب کہتے ہیں. رانا, جی جی. ہاں یاد آ رہا ہے, یاد آ رہا ہے. راشن بانٹتے ہیں, بس بانٹتا ہی ہے. مجھ کو رانا جی معاف کرنا, غلطی مارے سے ہو گئی. نہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. اب بس یہ ہے کہ بھائی مجھے کتنے راشن بانٹے آپ نے؟ جی کتنے بانٹے راشن کتنے بانٹے شکیل راشن صاحب؟ تو کم ہی بانٹے ہوں گے, سیلفیاں بہت لیتے ہیں. آرام سے بیوی, میں جانتا ہوں تمہیں. کیا بیوی جانتی چھوڑ دو, چھوڑ دو آرام سے بیٹھے. میں اپنے 2-4 راشن بٹول لیتی جتنی دیر میں یہاں بیٹھی ہوں. پتہ ہے مجھے سب کا. شکیل بھائی بات یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ عوام جو کچھ لوگ ہیں مستحق پریشان ہیں تو جانا پڑتا ہے مجھے. اچھا ہاں اب آپ کو تو پتہ کہ ٹرک اترے راشن کے بھائی. کس کے؟ جی جے ڈی سی. ٹرک جی جی. او بھائی خدا کا واسطہ اتنا جھوٹ نہ بول. ٹرک بجری کے بھی ٹرک نہیں اتار سکتا ہی. راشن کے ٹرک 2-4 تو راشن لے کے آتا ہے, 1 کلو دال, 1 پاؤ چاول لے کے سیلفیاں بناتا ہے. تمہیں پتا نہیں ہے اس کے بارے میں؟ میں تو مجھے پتا ہے میں کیسے دھکے کھائے میں نے, اور اس نے مجھے 1 پاؤ دال دی اور اتنے سے چاول اور 50 سیلفیاں بنوائی. باسل بیوی کیمرہ لے کے بات کرو سر, تھوڑا کرو. بات ویسے سیلفی نہیں بناتی ہیں. جیسے میں بولوں کوئی عام آدمی چلتا ہے بولے کہ بیوی ہمارے ساتھ سیلفی بنا لے, آپ نہیں بناؤ گی. 2 کلو آٹے کے پیچھے آپ 10 سیلفیاں بنا لیتی ہیں. شکیل بھائی میں بتا رہا ہوں, تھوڑا ایسا منہ کر کے بات کر رہے ہیں, سمجھیے ادھر ادھر میں بات نہ کروں. میرے ادھر تو دل ہی نہیں چاہ پروفائل آ رہا ہے سارا بھائی. اچھا اچھا ہاں جی, کیا میں بتا دوں یہ بتائیں کہ آپ کو پتا ہے شالیمار کتنے بجے آتی ہے کینٹ اسٹیشن پہ؟ جی پتہ ہے. ہاں تو وہی جاؤ نا صبح. یار مجھے لگتا ہے تم کوئی ہنسانے والے بھی ہو یار. میراسی مسخرے نا. اشرف میمن بھائی, جی جی آپ کی طرف چلتے ہیں. سر اشرف صاحب, جی جی جی, ایک تو آپ سماجی رہنما ہے نا. جی جی, یہ ایکچوئل سماجی رہنما. دیکھا نہیں میں نے کہیں. آپ کو میں نے کہیں تصویروں میں کہ ٹی وی پہ کبھی دیکھا نہیں ہے اشرف میمن. یہ بند مٹھی ہیں, یہ ہیں اصل لوگ, یہ اصل لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں نا, ہمارے آگے جو کھڑے ہوئے ہیں نا, سارا کردار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں کو. کنٹریبیوشن جو کرنے والے اصل جو ہیں وہ بیچارے اپنے اپنے معاملات میں سیف اینڈ سیکیور رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس یہ لوگ کر رہے ہیں, فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں, تو بس صحیح اللہ کا کرم ہو جائے. لوگوں کو بٹنا چاہیے. وہ آپ کی طرف سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی جو راشن ہوتا ہے وہ 4 لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. واہ واہ. اور دینے والے جو ہے وہ ٹرکوں کو ٹرکے جیسے آپ نے کہا نا وہ دے رہے ہوتے ہیں. جی جی, تو وہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اشرف بھائی آپ کو سیلفی محبت- بنوانی چاہیے نا, آپ کو سامنے آنا چاہیے. نہیں دیکھو, نہیں دیکھا آپ کی وجہ سے میں ان ذلیل کی ہوں. سیلفیاں خواتین حضرات جو بنتی ہیں قدرتی بنتی ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ دیتے بھی نہیں ہیں, بولتے بھی نہیں, کہتے بھی نہیں ہیں, وہ اور لوگ اپنے طور پر بنا لیتے ہیں. تم تو یہ باقاعدہ ارینج کرتے ہیں, میڈیا کو بلاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. سر تو بات سن تو کیا کر رہا ہے؟ مائک کھینچ کے مارو. تو کیا ہوتا ہے؟ مجھے اپنا کارڈ دے کے جائیے. بات سن یہ آپ بتا رہے تھے کہ کوئی راشن بیچنے کے لیے گئے تھے. 6 مہینے کا راشن ان کے جی جی, اسٹاک اینڈ ویڈیو بنی ان کی. 6 مہینے کا راشن کیا کرتی ہیں آپ بیوی؟ نہیں وہ 5-6 لوگ ہو گئے, گھر میں جگہ نہیں تھی نا. نہیں وہ جو آپ آ رہا تھا آپ کا کہ وہ راشن لے کر آپ گئے تھے اتنا سارا, اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے میک اپ کا سامان اور شیونگ اور یہ دوسرا سامان دے دیں آپ. کیسے آپ بڑی شلپا سیٹھی ہیں, آپ کو بلا کے دیں گے, ہے نا. آپ ریپلیس کر رہے تھے کہ راشن والا سامان رکھ کے ہمیں وہ دے دیں آپ. وہ جو شیمپو اور وہ ساری چیزیں آپ جو کہہ رہے تھے, آپ جو کہہ رہے تھے وہ 6 مہینے کا. پتا نہیں ہے. اچھا ایک تو ایک ان کی بات. جی جی, مجھے کیوں لگتا ہے آپ کا ان سے کوئی رشتہ ہے؟ کن سے کوئی کیا وجہ؟ رشتہ ہے, مثلا رشتہ ہے کہ سیلفیوں کا رشتہ ہے. جہاں میں جاتی ہوں نا راشن لینے, یہ پہلے سے صبح 5 بجے سے ایک بیٹھا منٹ, ہوتا ہے. آپ لوگوں کو صرف جو سیلفیاں نظر آتی ہیں وہ سیلفی بننا مجبوری ہے ہماری بھائی, سمجھ گئے, مجبوری ہے.
सेल्फी दिखाएंगे, लोगों को पता चलेगा जी राणा साहब क्या काम कर रहे हैं। बस ये उसी ठीक है? काम से जाता है वहाँ नहीं, से। इनको ये फंड्स भी तो फिर मिलता है इनको। वो अच्छा बंदे की बात है, कौन आप दिखाते हैं इतनी तभी तो फंड्स भी तो मिलता है आपको, लोग फिर देते हैं ना आपको सर कि उसी के भाई लिए आप कर रहे हैं, ये उसी के लिए कर रहे हैं। नहीं, नहीं, इतनी अच्छी कौम को बदनाम कर रहे हो आप। कितना बैंक बैलेंस हो गया राणा साहब आपका? किसका? आपका बैंक बैलेंस कुछ? अब हाँ। नहीं, अब तो मुझे वो मेरे सेक्रेटरी को पता, उसे मुझे नहीं पता। सेक्रेटरी भी रख लिया। वो तो 1 किलो दाल और 1 पाव चावल 15 दिन से घूम रहे। और बात सुनो, घूम ओ, फिर तुम के- आई आखिर में हो, समझ गई? तुम रोजाना टाइम से आती थी, उस दिन तुम आखिर में आई हो। दफा तो में- बचे ही एक साबुन था, 1 किलो चीनी थी, चावल थे। बताओ इतनी सारी औरतें जमा कर ली और 2 साबुन, वो भी अच्छा नहाने के। एक बात और, खास तौर पे तुम्हारे जो राशन बांटते हो ये खवातीन में क्यों बांटते हो? क्या मौत पड़ती है तुम्हें? मर्द नजर नहीं आते? तुम्हें नहीं। सफेद पोस्ट लोग नजर नहीं आते? असल में शकील तू समझा नहीं बात को। तू कौन? तू मेरी फुप्पी का बड़ा बेटा कौन? तू क्या होता है यार वो- आप बोले, मैं होस्ट हूँ यार, यहाँ का होस्ट। हाँ, यार मुझे क्यों लग रहा तुम हंसाने वाले भी कुछ हो यार, लगता है तुम्हारा यार। शकील भाई जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है। अच्छा इससे पूछो, एक औरत 4 मरतबा इससे राशन लेके गई, ये उसके घर चला गया, उसने मुझे बताया ये दोबारा राशन लेके आ जाता है उसके घर से। नहीं मैं क्यों जाता है उसके घर? ताल्लुक- जिसको राशन देता है उसके घर पहुंच जाता है ये। ये क्या बात वो है? वो जी वो नहीं, चल, डूब के मर जाओ, बरातों में पैसे लूटने वाले। वो क्या तेरा बड़ी फुप्पो जैसा मुंह है तेरा, तुम्हें शर्म नहीं आई तेरे को? अरे मेरे को वजह थी। अरे राशन छोड़, ढोल ले ले, ढोल। हाँ, क्यों? हाँ, चौरंगी पे बजाया कर। तेरे बाप की बारात आ रही तुम्हारी? क्या क्या बदतमीजी वाली बातें कर रही मेरे से यार? नहीं, ड्रेसिंग तेरी वही ढोल वाली है। हाँ, नहीं नहीं, बात ये है कि वो आप 4 में से 2 वापस ले लेते हो, फिर दोबारा आप देते हो, ये तो हाँ, वो तो शुक्र है मैंने अपने घर का एड्रेस नहीं दिया। हाँ, किसका? मैंने अपने घर का। तुम्हारे अरे घर, तुम्हारा घर कौन नहीं जानता है? रह दो तुम्हारे घर का एड्रेस किसके पास नहीं एक है? मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? रज्जो नाम है, मैं बता रहा हूँ। क्या नाम है? रज्जो। अच्छा रजो रज्जो। नाम रजो नाम राशन कैसे वाली। बताया तुझे? नाम कैसे बताया? हाँ, नाम क्यों किसे बताया तुझे? तुम्हारा शो चिंची चलाता है, ठीक है? पावर हाउस में मैं तुम्हें देखा, तुम्हें मैंने हाँ राशन है, हाँ तो मेरी बहन का घर है, मैं जाती हूँ वहाँ पे भी। और जो वो चिंची पकड़ गया था पूरे राशन से, है? इसमें किसी का कसूर था मुझे बताओ तुम। अरे वो मेरा ही नहीं था, मेरे साथ 4-5 औरतों का था। यार सेल्फी वाले तो तुम बता रहे हो कि जी सेल्फी वाला का कसूर है, हाँ। ठीक है जी, हम जो है अपनी जो वो नुमाइश करते हैं, और ये जो लोग हैं रोज, यानी इनको रोजाना राशन चाहिए। इस पे मैं बात करूंगा, किस पे? लेकिन इसी मौजूद को आगे लेके चलते तुम हैं। कब करेगा? लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ख्वातीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम का पहला ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, टेलीविजन के सामने चाय पानी वगैरह लेके, खाना लेके बैठ जाए, बस हम यूं गए यूं है, देखते रहिएगा, मेट्रो 1 न्यूज सब चलता है, बस यूं गए। वेलकम बैक जी, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सब चलते हैं, एक बार फिर हाजिर है। मौजूद वही लॉकडाउन वगैरह और ये वो। अभी 3-4 हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, उनके मैसेज आए तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात याद करवाई मुझे कि शकील भाई, ज़ाहिर मैं भी एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ मुल्क के, इस शहर का, कि अपना हक अदा कर दें छोटा सा, कि इस 4.5 महीने के अंदर ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी सीरियस दिन, थोड़ी प्रोग्राम से फॉर्मेट सेट की बात करो, जो कराची स्टेज और हैदराबाद के, पंजाब के हमारे जो आर्टिस्ट हैं थिएटर के ख़ास तौर पर, उन्होंने जो सफ़र किया, जो सर्वाइव किया, तो 4.5 महीने के अंदर सबके उन बेचारों के जो कोई काम हमारा शुरू नहीं हो रहा है। सो पीस के तहत भी हम कोई थिएटर नहीं कर सकते, सिनेमा हॉल बंद है, शादी ब्याह के फंक्शंस बंद है, कॉन्सर्ट म्यूजिकल बंद है, कंपनीज़ के शोज़ बंद है, सब कुछ बंद है। टेक्नीशियन, सिंगर, म्यूजिशियन, गुलकार, सारे लड़के नौजवान घर में बैठे हुए, बेचारा 4.5 महीने हो गए। अब जाके गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है, वो भी अल्लाह ताला करे कि शायद पहुंच जाए, लेकिन इस 4.5 महीने के अंदर किसने फनकारों का सोचा? पंजाब के फनकार हो, सिंध के हो, KPK के, बलोचिस्तान के हो, हमारे ये हैदराबाद के हो, कराची के हो, किसने सोचा? मुझे बड़ी हैदराबाद से कॉलें आई थी एक दफ़ा, बीच में कॉलें आई कि ये हैदराबाद के फनकारों को राशन दिए नहीं, तो मैंने बड़ी जुर्रत करके मैंने अशरफ मेमन साहब से बोला, और माशाल्लाह इन्होंने दूसरे ही दिन वहाँ पे एक ट्रक भिजवा दिया। अच्छा, वहाँ के फनकारों ने इन्होंने ट्रक भिजवा दिया जाकिर फनकारों के लिए हैं, माशाल्लाह, फनकारों के पहली इमदाद नहीं कहूँगा, इमदाद पहली मोहब्बत जो पहुँची थी इनकी तरफ से हैदराबाद के फनकारों के लिए, क्या बात है, अशरफ भाई की तरफ से थी। ए कफन से मुर्दे चोरी करके कफन खाने वाले इंसान, तूने किसको राशन दिया? यार हेलो, हाँ लो, हाँ, कहाँ? अच्छा बात सुन, तू भी चली जा, जमीला को भी ले जा, और मोहल्ले के 2 बच्चों को भी ले जाइयो, लाइन में लगा दियो, क्या हो गया? और रोना शुरू कर देना। क्या हुआ? मेरी मेरे को बात मुझे करो। पता है, बंद करो। अच्छा बात सुन, वो दिख के रखे रजो, ना। और रजो बंद कर। क्यों? क्या है ये प्रोग्राम चल रहा है? बता रही हूँ कि
घर में वो पकाने का पूछ रही है। हाँ वो चिकन कढ़ाई बना ले और वो जो मारा मारी करके तूने थैला चुराया था ना उसका, उसमें रखे हुए टिक्के वो बनाने, बस वो बना ले तू, बाकी मैं बता दूंगी। बावर्ची खाना बंद कर अपना, बंद कर बावर्ची खाना अपना। क्या हो गया? अच्छा मैं बाद में, मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ। एक मोजिस आदमी आया हुआ, बैठा हुआ बंदा सवालात करना चाह रहा है मेरे से। मैं टाइम कब देता हूँ किसी को, वो भी परेशान है ये बंदा आ कैसे गया यहाँ पे, ये ये तो किसी को टाइम ही नहीं देता। अच्छा एक बात बता, ये जो औरतों को जब तू राशन देता है तो उनका पूरा डेटा क्यों पूछता है? रहती कहाँ हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चे कितने हैं, कहाँ रहती हो, पूरा एड्रेस देखना। वो नहीं आती नहीं, क्या मतलब डूब के क्यों नहीं मर जाता तू? चुप है डूब के क्यों नहीं मरता? अभी तो बारिश हुई है, गुज्जर नाले का भरा हुआ गुज्जर नाला। नहीं तू समझा नहीं यार। तू कौन है? तू समझा नहीं। चलो आप लगा ले, आप लगा दूं। मतलब कहने का ये कि आप समझे बात को। मैं पूछता हूँ जी अगर शादीशुदा तो बच्चे भी होंगे तो उस हिसाब से राशन दिए जाए, ठीक है? अगर बच्चे हैं तो फिर घर क्यों जाते हैं उनके? जी घर क्यों जाते हैं? अब वो घर वो जो परसों तुझे 1500 रुपए एक औरत को तूने दिए, दूसरे दिन 500 वो वापिस ले आया उससे। 1500 में से भी 1500 रुपए से एक औरत को दिए, दूसरे दिन जाके उससे 500 रुपए वापिस। घर जाता हूँ तो तुमने कौन सा दरवाजा खोल दिया उस दिन? वापस आऊंगा कौन से घर बहने तो एड्रेस ही कब दिए? देखो ये कौन से राशन बट रहे हैं? भाई साहब आप अपना मुझे कार्ड देखिए। आप अपने राशन कम कर दें, अपने राशन कम कर दें, आपको घर बैठे मिल जाएगा। अच्छा तो आपने कार्ड जरूर देखिए। आप अपने राशन कम कर दें। अच्छा ये आपने क्या गलती की है? आपने आर्टिस्टों के लिए राशन को बंदोबस्त भी किया, उनकी गलती की? ये आपको मैं बताता हूँ। बात ये है कि देखें इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में हमारा जो ना फनकार है। अच्छा। और वो इस तरह से है कि उनके पास बेचारों के पास जो रूटीन का जो डेली वर्कर है, डेली वेजेस पे काम करने वाला, वो तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। तो मुझे अपने शकील साहब से और 2-3 दोस्त हैं आपके ही कुलीग्स हैं, उनसे मुझे ये मिलता रहा कि यार किस तरह से उनका कोई बंदोबस्त हो जाए। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया और वसीला बन गए, बेचारे दोस्त है बाप, कर लिया हमने। लेकिन बात ये है कि अभी इनका सर्वाइवल कैसे होगा, बहुत मुश्किल हो रहा है। देखें एक दफ़ा कोई देगा, 2 दफ़ा कोई देगा, अब ये 4 साढ़े 4 महीने और अभी भी कोई पता नहीं है कितना टाइम। आपको ये हो गया। आर्टिस्टों की बात हो रही है, आपने मुझसे कुछ सवाल किया था कि आर्टिस्टों के लिए मैंने क्या किया? हाँ आपने आर्टिस्टों के लिए, फनकारों के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मैं क्यों करूं? ठीक है जवाब। उसका जवाब ये है कि बात सुने, आर्टिस्टों के लिए, आर्टिस्ट हमारी जान है, हमारे मुल्क का नाम है, शान है, सरमाया हमारे मुल्क का। हमारे मुल्क के लिए जान देती, जब भी बुरा वक्त आता हमारे आर्टिस्ट खड़े होते हैं। लेकिन मैं हुकूमत को फॉलो करता हूँ, करता धरता को। जब फनकारों के लिए ना हमारी हुकूमत सोचती है, कभी सोचा किसी ने? क्योंकि पहली बात तो अशरफ भाई मैं मानता हूँ इस बात को, फनकार तबका ना तो लाइन में खड़ा हो सकता है, ना सेल्फी बना सकता है। मैंने इतना राशन बांटा, कहीं से भी लाके बांटा, मैंने अपना ही बांटा, लेकिन मैंने किसी फनकार को नहीं देखा कि लाइन में आके क्यों खड़ा होगा। नहीं, उसकी रेस्पेक्ट है, उसकी डिग्निटी है, ठीक है ना? तो फनकार देखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैंने फनकारों को नहीं दिया क्योंकि वो हमारी हुकूमत है, वादे कर रही है। वो अब बताएं को 10,000 के लिए, 15,000 के लिए हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट जाके खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। बड़े लाइन में थे, बड़े नहीं, वो तो आपको मैं बताऊं ना, अभी जैसे कोई बता रहा था कि 12,000 रुपए देने की बात है, गवर्नमेंट दे रही है। अब आप मुझे बताएं 12,000 में वो फनकार अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करेगा? सही बात। वो लोगों में अपना फेस कैसे देखें? वो अपने घर को चलाता है तो उसको चलाने के लिए अपने आप को पूरा मेंटेन करके रखना, एक इमेज है उसका। वो आम आदमी तो नहीं है, आम देसी मजदूर टाइप का तो आदमी नहीं है, उसका अपना इमेज है, लोगों में एक तासुर है। आप किसी भी छोटे फनकार को भी देखेंगे तो बेचारा कहीं पे भी जाएगा तो लोग उसको समझते हैं लार्ड आदमी है, इसकी अर्निंग बहुत है, तो उसके खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है, मैं तो बड़ी इज्जत मेंटेन करना सही। अच्छा बेबर मैं बहुत आर्टिस्टों की मैं इज्जत करता हूँ, आर्टिस्टों की। शकील भाई आप भी, आपका भी नाम है और अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन आर्टिस्टों पे अगर हुकूमत करती है या कोई भी करता, कोई एहसान नहीं करता, कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल। लेकिन आर्टिस्टों का एहसान है शकील भाई आप लोगों का, बिल्कुल, कि जब भी अल्लाह ना करे कोई सलाब आता है, कोई जल्जला आता है, कोई परेशानी आती है, आप आर्टिस्ट सबसे पहले खड़े होते हैं। अरे भाई मैंने इमरान खान साहब के जो जितने भी आर्टिस्ट ने कैंपेन चलाई है, सबसे पहले खड़े होते हैं शरफ भाई, सबसे पहले। लेकिन जब आर्टिस्टों को बुरा वक्त आता तो वो बेचारा अकेला ही खड़ा होता है, वो अकेला ही खड़ा होता है। बिल्कुल आपके लोग चिल्ला रहे हैं, पंजाब कैसर पिया, नसीम विक्की, नासिर चन्नोटी, सखावत नाज, इफ्तिखार ठाकुर, बहुत सारे आप लोगों ने। अशरफ मेमन भाई बड़ा, शकील भाई ने, आपने बड़ा राशन किया है, और सिद्दीकी साहब, सब लोग, सलीम आफरीदी, शकील सिद्दीकी भाई ने किया, रऊफ लाला। मुझे ड्रामों में, आप ड्रामों में काम भाई क्यों उनको क्यों बुलाया तुमने यार? मैं मुतमईन औरत है यार तू, कैसे इतने लोग परेशान है, रोना धोना मचा हुआ, तुम मुतमईन हो, कढ़ाइयाँ बन रही है तुम्हारे। अशरफ भाई अब जो मैं रात से पर्दा उठाने लगा हूँ, उठाऊं पर्दा रात से मैं उठाऊं?
क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बता दूं? क्या बोलेगा, हैं? क्या बोलेगा, क्या? कोई गंदी बात तो नहीं है? हैं? गंदी बात तो नहीं है? यार शकील भाई कैसी बातें कर रहा तू यार? फिर तू कर रहा था? मैं बता रहा हूँ इनके गली में एक छोटा कमरा है, बैठक, ठीक है? वहां से दरवाजा निकाल के इन्होंने जो राशन इकट्ठा किया है, दुकान खोल ली है। ये वाकई सुनो तुमने कहीं? ये राशन की दुकान खोल ली है। नहीं वो क्या लिखा? रज्जो किराना। मेरा बना हुआ भाई है, उसकी दुकान है। हैं? हाँ, मुझे राशन की पहचान है। मुझसे ज्यादा लंगर किसने लूटा होगा? मेरा मतलब है कि नहीं, सच्चे आदमी, सच्चे आदमी। हाँ, बहुत सच बोलता है, बहुत सच बोलता है ये। तुम्हारे पास अशरफ भाई आपका जो राशन है, कार्ड दे के जाइए। आराम से कार्ड। अरे हाँ दे देंगे, कार्ड पीछे पड़ गई। इसी तरह बेचारों को अंगला कर दिया पीछे पड़ के तुमने। जी उस टोटल पता कितने राशन बांटे इसने? तारीख रकम की है इसने। बता, एक मिनट सुन लो पूरी बात। जो आटे के थैले मिला के सब टोटल अल्लाह जानता है। 17 बांटे, 17 थैले। 23 बांटे इन्होंने लिस्ट बताई। अच्छा 5 में भूल गया। 5 वापस लेके फिर दोबारा 23 बांटे। एक आटे की बोरी लेके कांधे पे चलता है, 2 गलियों में घूम के आके अपने घर में रख देता है वो बोरी। मेरी बात सुनो। शोधा है ये। कौन सा लफ्ज़ निकाला आपने? या शकील तू एक बात बता मेरे को। अच्छा आप गरम चाय तो गिरबान में फेंक दूंगा अपनी। आप ही 17,000 की बात कर रहे हैं क्या? नहीं टोटल 27 वही तो ले घूमता बार हर एक के घर से वही उठा के ले आता। अच्छा मुझे ये बताओ, राशन मैंने 17 दिए, नाम कितना ये बताओ मुझे। किसका? अच्छा मेरा कह रहा हूँ जो असल देने वाले हैं मेरा नाम ज्यादा है। शकील तू मुझे ये बता, राणा साहब का नाम इसलिए है कि वो 500-500 रुपए अखबार वालों को दे के बेचारा अपनी सेल्फी नहीं, अगर देना है तो उसमें आटे में डाल के देना पैसे। ऐसे काम करे ना जिससे नाम रोशन हो। अच्छा बताइए, एक वाकया हुआ था इंडिया के अंदर, आमिर खान ने किया था। अरे यही हुआ था। नहीं ये कहने की बात नहीं आती नहीं, ये औरंगजेब वगैरह में नहीं हुआ, ये इंडिया के अंदर आमिर खान ने किया है कि उन्होंने कहा कि एक राशन है आमिर खान। हाँ, 1 किलो आटे के 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो आटा था उसके अंदर। तो जो लेने वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा यार 1 किलो के लिए 2 किलो के लिए कौन लाइन में लगे। हाँ। लेकिन जो बेचारे मुस्तैक थे वो लगे। उन्होंने कहा ये 2 किलो आटा ही हमारे लिए बहुत है। अच्छा। तो उसमें सुना 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार। सुन ले झूठ नहीं बोलता वो। अरे उसका टोटल राशन 17,000 का था। किसका? तेरा। यार क्यों मुझे क्यों लगता है हंसाने वाला भी लगता है मुझे कुछ यार। और अच्छा मैं जो बात कर रहा था, इसकी चने की दाल आपने इस्तेमाल करी। अच्छा सुराख हुआ मैं, चने की दाल में सुराख हो चुकी। कीड़ा वाले राशन दिया वो तो सबसे सस्ता माल जो होता है ना। अच्छा मैं जो बात कर रहा था, बड़ी संजीदगी से एक बात कर रहा था कि हम जितनी भी बातें कर लें, लेकिन ये एहसास हुकूमत को भी होना चाहिए और साहिब हैसियत को भी होना चाहिए कि ये फनकार जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ख़ास तौर पे वो मज़ा के साथ जो फनकार चलता है वो लोगों की ज़िंदगियों को रोशन करता है। वो देखें मज़ा के साथ ज़िंदगियाँ बनती हैं लोगों की। इतने दुखी लोग हैं, इतने मसाइल हैं, जो आधा घंटा जो है किसी फनकार का कोई प्रोग्राम देख लेते हैं तो उसके बाद वो जी उठते हैं, वो अपनी सारी कसाफत भूल जाते हैं। हंसते अगर हुकूमत ने सुन लिया ना। नहीं मैं आपको नहीं आर्टिस्टों के फेवर की बात ही ना करो। नहीं मैं असल में मुझे थोड़ा सा मुश्किल से पैदा मैंने देखा है कैसी अजीब बात मैं कह रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये शायद वाहिद प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो इस वक्त फनकारों की बातें कर रहे हैं। मैंने अब तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा। हम कर रहे हैं, बरमला कर रहे हैं, बांगे दहल कर रहे हैं और कर रहे हैं फनकारों की। मैंने फनकारों को ऐसे देखा है कसम खुदा की कि उनके घरों के रेंट के पैसे नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब जो 3 महीने के रेंट नहीं देगा तो उस फनकार की पोषण क्यों? 17,000 का मोबाइल रखा हुआ है तुमने? कराया 70 का। बात सुनो, ये एक राशन ले लेंगे, इससे राशन एक कार्ड मांगने में। ये पीरी वाली बिल्डिंग किसकी है? किसकी है? नीचे किराएदार किसके रहते हैं ये बता मुझे। अरे नीचे वाले बिल्डिंग, नीचे वाले पोर्शन खुसरो को दिया हुआ है। खुसरो को तुमने कब लिया? अरे मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या बात कर रही हो? नहीं वो मेरी खाला की है। हाँ। मैं उनके जाके बर्तन धोती हूँ। अरे अच्छा रोना नहीं, देखो हंसी निकल जाएगी। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है मैंने कुछ सेल्फी बनाई है, मैंने ठीक है, लेकिन बात सुनो यार, आप ये बताओ मुझे शकील साहब। ये सेल्फी ऐसे बनाती है? ये क्या है शकील भाई? वो थैला पकड़ के आटे का। और अब मुझे ये बताओ कि ये मशहूर है या मैं मशहूर हूँ? नहीं आप मशहूर हैं। आप देखिए ओरिजिनल लोग उसकी मशहूरी की जरूरत ही नहीं ना, साइड में जरूरत ही नहीं ना, जरूरत ही। अब लोग बताएंगे आप देखो इन्होंने जितना ही बांटा है, लेकिन मेरा बोलेंगे लोग भी राशन बांटा है, उसने बांटा है, राणा ने राशन बांटा है। शरीफ लोगों की तरह बांटा है राशन। तूने अपनी क्या शराफत दिखाई है? मैंने पाँव में घुंघरू बांधे हुए थे। बांध रहे और अच्छा लगेगा लाल कुर्ते। तूने विग भी पहन के बांटा है? कौन सा विग लगाई? मास्क लगा के चला गया। मास्क की बड़ी आसानी हो गई सर। मास्क किसी कर्जदार के सामने घूमो पहचानता भी नहीं है। मास्क के भी बड़े फायदे लगाया करें जी।
اچھا دوسری بات میں آپ کے آرٹسٹوں کی آپ بات بھی کر رہے ہیں اور شکیل بھائی کتنے سال کے بعد کتنے بڑے کا کتنے سال کے بعد پروگرام شروع کیا آپ نے؟ یہ 3.5 سال تک کئی سال پہلے بھی چلایا ہاں ہے، بڑے بڑے ٹاپک اس میں، اور آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ آرٹسٹوں کی بات بھی کر رہے ہیں، تو بڑی میں بات کروں گا میں اشرف ممبر بھائی آپ نے کیا کام. میں تو پہلے معذرت چاہتا ہوں شکیل تیرے سے بھی یار، پاؤں پکڑ کے نہیں ہے، پاؤں پکڑ کے نہیں، میں تیرے پاؤں کو آتا یہ پاؤں نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے بھائی. شکر آپ نے بتا دیا. آپ نے کون سی فٹنگ کروا دی آپ؟ لیکن ایک منٹ مجھے اپنا کارڈ آرام سے بیٹھ جاؤ، کارڈ غصے میں گالی نہ دے دیں. نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو یقین کیجیے گا شکیل بھائی کہ آپ جو آرٹسٹ ہیں، آپ لوگ آرٹسٹوں نے آرٹسٹوں کے لیے کام کیا ہے. اچھی بات، واہ جی واہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں شکیل شاہ صاحب کی بات کرتا ہوں، اپنے بھی بات والی نہ ہو جائے کہ باخدا اس میں آپ جیسے دوستوں کا بڑا ساتھ رہا ہے. سبزیاں قسم خدا کے جو آپ صبح 5 بجے آتے ہو لے کے لوگوں کو بانٹنا، اور اس وقت جب موسم بھی بہت اس طرح کا تھا، کرونا بہت زیادہ سختی سے لوگ جو اوائڈ کر رہے تھے، نکلنا باہر نکلنا مشکل تھا. جی اس دوران آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ لوگوں کو سلام ہے. مرغی کا گوشت آپ لوگوں نے دیا ہے، اور اچھا کوانٹٹی میں، ایسا نہیں کہ وہ 2-4 لوگوں کو دیا ہو، سینکڑوں کے حساب سے. ہمارے دوست ہیں ذاکر صاحب، ذاکر مستانہ، اس نے بھی بڑا اچھا کہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں، یہ خدا خوفی میں یہ سارا جو کچھ کیا اللہ قبول کرے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے موقع پہ یہ احساس کرنا یہ بڑی بات ہے. قسم خدا کی لوگ اپنے گھروں سے ہر نہیں انسان کی نکلتے. اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے. اور دیکھیں کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا اس وقت. آپ اور ہم دیکھتے تھے کہ ایس او پیز کا اتنا سخت معاملہ تھا کہ لوگ اپنے عزیزوں کے یہاں نہیں جاتے تھے. حسن جہانگیر بھائی، محمد علی شیخی صاحب، اورنگزیب لغاری صاحب، بابر عباسی بھائی، دیکھو بابر عباسی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا کام کیا لوگوں سے، بابر عباسی بھائی نے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. راشن کے بتا دو. نہیں، آپ کے راشن آفریدی بتا صاحب دو، نے کہاں کیا. ملے گا راشن؟ یار کہ موئن کا ایڈریس دے دیں، موئن کا کارڈ دلوا دیں. وہ ان کا وہاں سے وہ تو خود چھین لے گا ان سے بھی. موئن کا ایڈریس دے دیں. نہیں، میں آپ کو 2 نام اور دے دیتا ہوں نا. علی ظفر صاحب ہیں، علی. آپ کے آفریدی صاحب ہیں، جی کرکٹر آپ کے. علی ظفر نے بھی کیا مطلب یہ کہ آپ کے جو کچھ لوگوں، لیکن اتنا بڑا آپ کا دیکھیں سرکل ہے، اتنے لوگ ہیں. ظفر عباس عباس صاحب کا بھی نام آپ بالکل صحیح ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ سبھی کر رہے ہیں اپنے بالکل. لیکن بعد میں اشرف بھائی یہ ہے، میں شکیل صاحب کا جو کہنے کا مسئلہ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کام ہے حکومت کا. جی ہاں، دیگر ممالک میں پتہ چل رہا ہے جی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، بالکل. آرٹسٹوں یا عام لوگوں گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، ان کو راشن بھی مل رہا ہے، کرایہ بھی معاف ہو رہے، بجلی کے بل بھی نہیں دینے. یہاں سیاپا یہ ہے کہ گھر میں بھی بیٹھا ہے آدمی اور اسے کچھ مل بھی نہیں رہا. نہیں مل رہا. تو میرے جیسا آدمی نکل کے تو پھر راشن بانٹے گا نا. مجھے یہ بتا کہ سب کو تو فائدہ آ رہا ہے، تجھے کس بات کا فائدہ ہے؟ تو کیا چاہ رہا ہے کہ حکومت پوری کا سنبھال لے گا کیا یہ 1 کلو دال بانٹ کے؟ اور وہ سوراخ والی دال، سوراخ والی دال، سوراخ والی دال، بدوائیں لے رہا ہے تو بدوائیں، کیڑوں کی. مجھے اگر راشن نہیں دیا نا میرے گھر میں پورے مہینے کا راشن بھروائیے. اشرف بھائی آپ کی وجہ سے میں ذلیل ہو رہا ہوں. ارے نہیں، اگلی دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، اگلی دفعہ تصویر آپ کی جیسی عزت ہے ویسی رہے گی، کم نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ ایسے لوگوں کی کم نہیں ہوتی. اگلی دفعہ کم نہیں ہوگی. اگلی دفعہ یہ سیلفی بنوائیں گے یار. یہ ان کو بولا راشن دے کے سیلفی بنوائیں گے. سیلفی بعد میں بنائیں گے، مجھے کارڈ ضرور دے دیجیے گا. آپ کو کارڈ ضرور ملے گا، لیکن پہلے پرانا راشن جتنا بھی ہے نا وہ سارا لوگوں میں بانٹ. واہ یہ بڑی اچھی بات ہے. ارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی وقت میں آپ کو چھاپا اینٹی کرپشن والوں سے لگواتا ہوں آپ کے یہاں. وہ جتنا بھی راشن یہ بھی راشن دیتے ہیں، وہ بھی راشن دیتے ہیں، وہ اچھا راشن دیتے ہیں. وہ اچھا رہنے کے لیے گھر بھی دیتے ہیں. وہ تو آج تو بچے ساتھ نہیں ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں. اور بچے اس کے ساتھ نہیں ہیں آج. بچے بھی ہیں، بچے اس کے 4 بچوں کے نام 7 ہوتے ہیں اس کے راشن. یقین ہو بچے سے زیادہ تیز ہیں. 1-2 عورتیں ہیں وہ بیچاری بیمار. زینب، ایمن، بسمہ، ملائکہ، یہ 4-5 بچے اس کے. وہ علی، شرجیل، یہ سب لگے ہوتے ہیں. عمر، اینی، یہ سب زیادہ ہو گئے. 9 بچے ان کے، زیادہ ہو گئے آج. 9 بچے ہیں. 9 بچے جتنا راشن اتنے بچے. اور 5 بیٹی ہیں، 4 بیٹے نہیں ہیں. نہیں میری بہن کی میری بھانجی ہے وہ. ایک بیٹا تیرا ٹک ٹاک نہیں بناتا، بتا مجھے. اور تیرے پورے خاندان کو جانتا ہوں میں، سمجھ گئے نا. وہ چنچی کس کی ہے؟ جی چنچی کس کی ہے؟ ان کے شوہر کی ہے. ارے وہ دیے ہیں، وہ بھی کسی نے دیے مخیر حضرات. واہ 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 یار واہ. اس نے دیے اپنا. شاہ صاحب ان کی معلومات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ تو ہر عورت کی معلومات رکھتا ہے. ارے محلے کی دائی کہتے ہیں اس کو. ہر مظلوم کی کہو یار، عورت کیا ہے؟ مظلوم ہے. میں شناختی کارڈ بنا رہا ہوں میں. لیکن لیڈیز ہی مظلوم ہوتی ہیں. ہاں دیکھیے سوائے لیڈیز کے کوئی نظر نہیں آئے گا اس کے ارد گرد. یہ سوال آپ کی ذہن میں؟ میں تو اچھی چکے کر لیں پھر دیکھتے ہیں. کہہ رہے کہ لیڈیز ہی کیوں آپ کے فوکس میں ہوتی ہیں. آپ کو میں دوبارہ چاہوں گا سوال یہ. جی سر آئزیک نیوٹن صاحب جی، میں نے کوئی مشکل سوال کر لیا. لیڈیز ہی آپ کے ساتھ جی کیوں ہوتی ہے؟ سوال آپ کا اچھا ہے. اچھا جن کے ساتھ بچے ہو نا انہیں اندر نہیں آنے دیتا. اچھا بچے والی کو اندر نہیں کرتے ہیں نا بچے بھائی. گھر کی آدمی اللہ کی قسم، گھر کی آدمی ہے تو کیا وہ یہ کیا مطلب
टर्की का नहीं पता? नहीं। ये लफ्ज इजाद तेरी वजह से हुआ है। अच्छा मैं माजरत चाहूंगा मैं, लेकिन मैं बात मेरी बात सुनो, बात ये है कि मेरी बात सुन मेरे से तो बात ही नहीं करेगी तू। नहीं, चल छोड़ ना। बाहर निकल, तू बाहर निकल। बात सुन। अबे तेरे को चक्कर तो नहीं है इससे? हैं? कसम खुदा के अक्षर पर लग रहा है कोई गड़बड़ है, दाल में कोई काला है। अरे मैं इनके बच्चों की तरह, मेरा क्या चक्कर हो गया है? बच्चों की तरह इनके यार में। कोई मुंह से निकला कैसे इसके? शकील भाई इतनी उम्र नहीं है। किसकी? मेरी इतनी कितनी है? अशरफ भाई नहीं इनकी इतनी उम्र नहीं पर है। झूठ थोड़ी ये बोलेंगे। इनकी उम्र बिल्कुल नहीं है, इनकी उम्र है ही नहीं, ये उम्रें हाँ अच्छा पुलिस वालों रास्ते में मतलब ये उम्र तो छोटा होता है लफ्ज उम्रें। उम्रें 18 होंगी, ये 18। शुरू से 18 तेरी बाकी बची है। जी, बिल्कुल से ये ऐसी फिटकार है या अभी पड़ी है? थैंक यू। हाँ हमारा भी गया, इनका भी गया। हाँ मेरा भी 18 को 81 कर सकते हैं आप? हाँ, इधर कर लो ना, इधर कर लो। 18 को। तो अशरफ भाई बात सुनने, पहला राशन इसने फिरौन के घर में बांटा था। किसने? तूने। किसी घर पे? फिरौन। अच्छा मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, एक मिनट। क्या वो कौन है? वो अखबार वाले तस्वीरें देनी पड़ती है ना अखबार में कि राणा साहब क्या कर रहे हो आजकल, क्या नहीं कर रहे हो, बताना पड़ता है ना सबको ये काम। लेकिन बात सुन, अच्छा कई मरतबा तो कोई वो नहीं मिलता ना पब्लिक तस्वीर खिंचाने के लिए, घर की खवातीन को बुर्का पहना के बिठा लेता है और राशन दे रहा होता है घर ही घर के अंदर। क्या बात। ये देखो ना, कोई शर्म आनी चाहिए। इतना टैलेंट है आप में माशाल्लाह, शकील भाई के बराबर इनका टैलेंट। राशन मैंने और चोर, और इसने राशन बांटा कहा था? पहला राशन अरे अपनी बीवी का जेवर बेचा है इसने। नहीं पहला राशन नहीं ऐसा नहीं मैंने तो नहीं ये तो नेक काम हो गया ना। कुछ बेच के दाम पे लगा अरे, दिया मैंने। आपने इसके फेवर तो बहुत अच्छा भाई, आप तो इतना बड़ा नेक काम कर रहे हैं यार। हाँ जी। बेगम का जेवर बेच के आपने राशन उसको मैंने यही बताया। बेगम अच्छा है कुछ नहीं सच बोलते हैं। बेगम ने देवरानी का रखा हुआ था अपने पास। अरे ये राशन तो मैंने आपके घर में भी दिया है। पॉलरों में जाता है, पॉलरों में राशन बांटने, और कोई जगह नहीं जाएगा। और जिस पॉलर में आता है आईब्रो बना के निकलता है वहां से। वाह, ये क्या बात, तेरे अंदर क्या है? यकीन कर। फ्री बनती है क्या? नहीं अशरफ साहब बात ये नहीं है कि पहली बात तो मुझे पे आ रहा गुस्सा। असल बात बताओ। आइंदा बिठाओ ना तो इनको बताओ ये भी सेल्फी वगैरह बना लिया करें ना यार। ये सादा वो अच्छे इंसान है, वो अच्छे होते हैं। है तो इंसान अच्छे, लेकिन जब इनके साथ रहेंगे ना, लेकिन मेरे जैसे बुरा इंसान तो बेइज्जत हो रहा है ना। नहीं तारीफ आप- उनकी हो रही है। नहीं तारीफ गुफ्तगू चलती रहेगी, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा, मसात रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो वन न्यूज, सब चलता है, बस यूं आता है कि वेलकम बैक जी, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सब चलता है। और थैंक यू वेरी मच, मुझे यकीन है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो म्यूज़िक की आवाज़ जो आ रही है, हाफिज़ भाई ज़रा शानी भाई को दिखाइएगा, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर शानी भाई। मैं चाहूँगा शानी भाई के लिए ताली होनी चाहिए बहुत सारी। तो शानी भाई भी हमारे शानी भाई और बहुत अच्छे मूसिकार हैं। ये सब वो लोग हैं जो इन हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की वजह से अशरफ भाई ये सब बेचारे साइड में हो गए हैं, बहुत मुश्किल में। सब सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है, रूटीन का मुश्किल है ना। अब मैं तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा जो जोर दे रहा हूँ कि देखें, दो तबका ऐसा है, बल्कि तीन तबका। एक आपके स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल जो चला रहे हैं, वो जो जिस तरह से शोर हो रहा है, माफिया वाली बात, ये बहुत ज्यादती है। दूसरा आपका ये शादी हाल का सिलसिला है। देखिए जो कुछ भी है, इतनी बड़ी लोगों की इंडस्ट्री है एक तरह से, इन्वेस्टमेंट लोग इतने, देखिए वो जो वेटर्स हैं, उनका बेचारों का गुजारा जो होता था, वो जो कुछ थोड़ा बच जाता था, और सैलरीज तो उनकी बहुत कम कलील सी होती थी। वेटर्स को कुछ टिप्स मिल जाती थी, साहब ऐसे कुछ दे देते थे, और खाने का सिलसिला होता डेली खाना बेचारा। और सबसे ज्यादा मजलूम तबका हो गया आपका फनकार, जिसका सारा गुजर बसर स्टेज का फनकार का इसी तरह का था कि छोटे प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्राइवेट प्रोग्राम्स जो शादी ब्याह में होते थे, बहुत से छोटे बड़े फनकार बेचारे एडजस्टमेंट कर लेते थे अपनी। अब वो तो बिल्कुल नील एंड वाइट हो गए। बिल्कुल सही। अब उनका सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो सफेद पोशी में किसी के आगे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा, वो क्या है कि अब बेचारा जो फनकार है, अगर किसी के आगे जाता भी है तो अपनी इज्जत नफ्स को दांव पे थोड़ी लगाएगा, उसका अपना एक इमेज है। फिर स्टेज पे आना है इसने, फिर दुनिया को हंसाना है, तो अपने आप को इतना लेट डाउन थोड़ी करेगा। आप वाली बात आपने कहा ना कि लोग फनकार को देख के समझते हैं कि अरे ये तो बहुत लैंडलॉर्ड है। अंदर के हालात आपको नहीं पता होते, खबर काट दिला देना यार, तो अपना क्यों नहीं देता? अपना कार्ड अभी मैं इनको समझाता हूँ, तो अपना शनाख्ती कार्ड दे देना। दे चुका उनको,
छोड़ो शनाख्ती कार्ड पे इनका आ गया है कि अब इनके आगे एक्सटेंशन नहीं है। शकील भाई, आपको पता है इनको ये क्या इसने क्या करा हुआ है? एक काम और करता है, ये सुजुकी ली हुई है इसने और कंपनी में लड़कियां लेके जाता है और छोड़ के आता है। लड़कियां लेके जाता है? हाँ, सिर्फ लड़कियां। वो खुदा की लड़कियां लेके जाता है? आदमी बेचारे मुंह देखते रहते हैं, उनका वो मेरे ख्याल में आप जो आपने कहते केमिकल जो इंडस्ट्री है उसमें जो लड़कियां काम करती हैं उनको लाना ले जाना अरे वो गलती हो गई थी एक दिन मेरे से, आ रहे तो लो काय की गलती हो गई थी? अरे मैं एक दिन जा रहा था, वो कुछ औरतें खड़ी थी बेचारी, फैक्ट्री में काम करती हैं। वो जो इमरान रहमत की फैक्ट्री में होती है, जी जी जी, IM सोल्यूशन वाले जो। हाँ, तो बस मैंने उनको अगली चुरंगी में छोड़ा है, वहां से मैं जा रहा था। ये लड़कियों को छोड़ दे, तू और छोड़ दे। आदत बना ली फिर उसके बाद। देखिए जी, आपका प्रोग्राम नेकी का काम है, प्रोग्राम आपका शकील भाई चल रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बुलाया है आप यहाँ पे। पहले तो मैं अशरफ मेमन भाई को देख के मैं मुतासर हुआ हूँ, शुक्रिया। ठीक है, जो आपने मुझे जलील कर चुके हो ब्रेक के अंदर नहीं लोगों के लिए। नहीं सही है, जो अच्छी बात है। लेकिन बात आपने जो कहा कि जी सामने वाले की इज्जत होती है, इज्जत बिल्कुल, जो सेल्फी बनती इज्जत है, सही कहा आपने। जो आप लाइव करना है, और आप 9 किलो का 10 किलो का आटे का जो बोरा नहीं, एहसास की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। शकील भाई मुझे एहसास हो गया गलत है। आज के बाद जो है मैं जैसा अशरफ मेमन भाई है ना जी, मैंने कहा ये काम करना है। कहाँ से लाएगा जी? लाएगा कहाँ से? जब मैं इनकी टीम में हो जाऊंगा, टीम का हिस्सा बन जाऊंगा, तो अल्लाह देगा मुझे। बेशक देगा, ठीक है, अच्छी ठीक है। तो आज के बाद मैंने सेल्फियां नहीं बनवानी, मैंने बस पक्की बात है। ओए, जिंदगी का भरोसा नहीं है, छोड़ दे ये वाला काम। तूने तो मेरे आंखों से पट्टी हटा दी। बस सही है, अच्छी बात है माइंड अप। हाँ, थैंक यू चंपा। बस मैं भी माफी मांगती हूँ आप लोगों से। और जो राशन वाशर मैंने कहा, जो राशन है वो बांटे मुस्तैक है। कार्ड जरूर दे दीजिए। अरे फिर अब क्या है उसको कार्ड वो अच्छा जी, राशन है इनका सारा वो बांट दीजिए। चलिए 2 मिनट बाकी है, कुछ कहना चाहेंगे आप तो? अच्छा, मैं आप तमाम फनकारों का जो है बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आप जो लोगों को जो एक तरह से आपकी जो छठी से बात क्या है, सेंस क्या है आपकी, कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के साथ जो आपका हंसी मजाक में एक मैसेज जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि देखें, ये एहसास की बात है जो आप लोग फनकारों के हवाले से बात कर ली, आपने लोगों के वॉलंटियर्स होने के हवाले से बात कर ली, तो ये जो आप कन्वे कर रहे हैं लोगों को, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आप वो गुड मैसेज जा रहा है। और उस मैसेज का बेसिक मकसद ये है कि लोगों को ये पता चले कि ये हम लोग किस तरह के माशरे में रह रहे हैं, हमसे क्या गलतियां हो रही हैं और हमने अपने आप को कैसे सुधारना है। तो यही सबसे बड़ी बात है और अजमत की बात है कि आप अपना टाइम, अपना सारा सब कुछ मामला जो है इस सोच के साथ चला रहे हैं कि लोगों को अच्छी बात और बेहतर तरीके से पहुंचे। थैंक यू वेरी मच जी। 30 सेकंड हो गया 30 सेकंड बोल मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं हुकूमत की बात नहीं करूंगा, आपने देना ना दें, लेकिन मुझे ये इस बात की खुशी है कि हमारे किसी आर्टिस्ट ने लाइन में लग के कोई ना राशन किया, और तमाम आर्टिस्टों ने आपने, शकील सिद्दीकी ने, सलीम आफरीदी, परवेज सिद्दीकी है, रऊफ लाला है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, अपना आपके परवेज सिद्दीकी है, हसन जहांगीर, और इनके फैसल नदीम हो गए, बाबर अब्बासी भाई, और इनकी जो भी सपोर्टर थे, पांडा वाले हो गए, पांडा, सबने आपने साथ दिया उनका, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू खाला आपका। मेरी क्यों मैं थोड़ी हूँ कोई। ले कितनी उम्र है? कितनी? ये कोई 20-25 रिश्ता भी जवान है। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात, आज का वक्त कैसे गुजरा, किस तरह किया पता नहीं चला। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे। ये छोटे मसले होते हैं, लेकिन ये बहुत मसले बड़े हो गए हैं, हुकूमत को चाहिए इस पर नज़रसानी करें जी, और ऐसे नहीं कहीं हमें भुला मत दीजिएगा। इसलिए एक छोटा सा गाना वही मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। देखो जाने मन जहाँ भी कहीं मुस्कुराना, देखो जाने मन